तो भाई बड़ी ही सैड न्यूज़ है कि जियो और एयरटेल ने अपने जो प्लान्स होते हैं, टैरिफ प्लान्स होते हैं, उनके प्राइसेस को बढ़ा दिया है। यानी कि 10 से लेकर 24% तक उन्होंने अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया है। अब देखो, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्या हमें अब भी 5G अनलिमिटेड मिलेगा या फिर नहीं, एंड क्या नया प्राइस होगा जो भी रिचार्ज हम करवाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। देखो, सबसे पहले जियो ने अनाउंस किया था कि वो अपने टैरिफ प्लान्स को 3 जुलाई से बढ़ाने वाली है, यानी कि 10 से 25% तक उसके प्राइसेस में आपको हाइक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि जियो का सबसे पॉपुलर प्लान है 1 महीने वाला 239 रुपए का, जिसमें आपको 1.5 GB डेटा मिलता था। अब उसको 3 जुलाई से आपको 299 रुपए देके लेना होगा। अब उसको 3 जुलाई से आपको 299 रुपए देके लेना होगा। ऐसे ही एयरटेल ने भी जियो के बाद में ये अनाउंस कर दिया है कि वो भी अपने प्राइसेस को 11 से लेके 24% तक बढ़ा देगी। तो हाँ, उसके भी प्राइसेस जो वो ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं। सवाल ये आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो भाई एक चीज़ देखो, जिस तरीके से जियो और एयरटेल 5G अनलिमिटेड दे रहे थे, तो उन्होंने कभी ना कभी तो ये पैसे रिकवर करने थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, कुछ पैसे खर्च किए थे, जो भी आपको नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा था, 5G डेटा दिया जा रहा था। अब भाई जनरल सी बात है, वो फ्री में तो ये सारी चीज़ें कर नहीं रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जिस टाइम पर जियो आया था, 4G लेकर आया था, उस समय उसने स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्री में इंटरनेट दिया था, बिल्कुल फ्री में कॉलिंग वगैरह दी थी। फिर धीरे धीरे उसने जो है प्राइसेस को कम रखा अदर कंपनीज के तुलना में। जैसे कि एयरटेल जो उस समय थी, उसके कंपैरिजन में उसने अपने मंथली प्लान से उसको कम रखा। उसके बाद उसने अपने प्राइसेस को अपने मर्जी से डिसाइड किया। तो इस तरीके से वो पहले अपने कस्टमर्स को बुलाते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, सारे कस्टमर जो हैं हमारे पास आ चुके हैं, उसके बाद वो अपने मनमानी प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है। जैसे ही जियो को पता चला कि उनके जो कस्टमर हैं ज़्यादातर उनके पास आ चुके हैं, तो उन्होंने 5G को जो है चार्जेबल बना दिया है। अभी जो है 2 दिन पहले 5G का ऑक्शन हुआ था, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपने टैरिफ प्लान्स में काफ़ी बड़ा चेंज किया है प्राइस को लेके। ऐसा नहीं है कि आपको 5G अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, बट उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो जियो ने सेट की हुई हैं, उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन एक और कंपनी है VI, एंड भाई VI जो है वो भी इसी लाइन में जुड़ चुकी है। मतलब जिस तरीके से एयरटेल और जियो जो है वो 3 जुलाई से अपने प्राइसेस को बढ़ाने वाले हैं, उसी तरीके से 4 जुलाई को VI भी अपने प्राइसेस को बढ़ा देगी, यानी कि 12 से लेके 25% तक इसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? क्या हम इससे कम प्राइस में रिचार्ज करवा सकते हैं या फिर नहीं? देखो, टेम्परेली अभी इस प्राइस पर आप रिचार्ज कर सकते हो जो भी आप पहले कर रहे थे। जैसे जियो और एयरटेल है, उनमें आप अपने रिचार्ज को शेड्यूल कर सकते हो। मतलब अगर आप आज रिचार्ज करते हो तो उनको आप 1 साल बाद एक्टिवेट कर सकते हो। ये जो फीचर है वो आपको जियो और एयरटेल में मिल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये आपको VI में नहीं मिलता है। तो अगर आप जियो या फिर एयरटेल के यूज़र हो, सब्सक्राइबर हो, तो आप इस चीज़ को कर लेना। मतलब पहले ही, जैसे अगर आपका रिचार्ज 1 महीने बाद खत्म हो रहा है, तो 1 महीने की उस डेट को आप रिचार्ज को शेड्यूल कर देना। पैसे वगैरह आज ही कट जाएंगे, तो रिचार्ज उसी दिन से स्टार्ट होगा। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है, आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। एंड मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप कम से कम 1 साल वाला रिचार्ज करवा लेना। सवाल ये आता है कि आपको 5G अनलिमिटेड मिलेगा या फिर नहीं। जियो जो है उसने अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स को चेंज किया है। हालांकि एयरटेल की बात करें तो एयरटेल ने अपने 5G प्लान्स में कोई भी चेंज नहीं किया है। जैसे अगर आप इसका 1.5 GB वाला रिचार्ज करवाते हो या फिर 2 GB वाला रिचार्ज करवाते हो, तब भी उसमें आपको 5G अनलिमिटेड मिल जाएगा। लेकिन जियो में आपको कम से कम 2 GB वाला डेटा लेना होगा 1 महीने का, तब आपको 5G अनलिमिटेड की सुविधा मिल पाएगी। 2 GB से कम करवाते हो तो आपको 5G अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जियो ने थोड़ी सी मतलब चेंज कर दी है। अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपको एयरटेल ज़्यादा पसंद है या फिर आपको जियो ज़्यादा पसंद है, तो आप उसके हिसाब से किसी भी कंपनी की सर्विसेज ले सकते हो। बट भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि VI अपने 5G नेटवर्क को कब रोल आउट करेगा, क्योंकि जिस समय अगर VI का 5G नेटवर्क आ जाएगा ना, तो इन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा टक्कर फेस करनी पड़ेगी। उनको भी अपने प्राइस वगैरह को मतलब लिमिटेड रखना पड़ेगा। एक और चीज़ समझाऊँ आपको, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा ही होगा कि कई सारे स्टेट्स में, कई सारी जगहों पर जो जियो के नेटवर्क है वो काम नहीं कर रहे हैं, वो 5G से ऑटोमेटिकली 4G पर शिफ्ट हो जा रहे हैं। एंड मेरे साथ में भी ये काफ़ी बार हुआ था, मतलब महीने में 4-5 बार तो ये हो चुका था। मैंने कई बार कंप्लेंट भी की थी। तो ऐसा इसलिए हुआ था कि उनके जो सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर इतने ज़्यादा यूज़र्स आ गए थे कि उनकी जो मशीन थे वो हैंडल नहीं कर पा रही थी, डेटा वगैरह को मैनेज नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो ऑटोमेटिकली 4G पर शिफ्ट हो जा रहा था। लेकिन अब आपको 5G सर्विसेज काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगी, क्योंकि अभी वो उसके लिए प्राइसेस चार्ज करने वाले हैं, तो उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो उनको सर्विस भी अच्छी देनी पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही। आपके इसके बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बता देना।